नाउ मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू एलिमेंट एब्जॉर्ब होता है, आपने इनिशियली पढ़ा होगा एक्टिव डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में आपने दो टाइप पढ़ा होगा, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफर होता है एलिमेंट्स का, मिनरल्स का, बट along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. बट वहीं पैसिव सॉरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है सबस्टांस का फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड इसीलिए वहां पर एटीपी का एक्सप्लॉयमेंट या फिर यूज होता है। द इनवर्ड स्टार्ट करते हैं, द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द सेल इज कॉल्ड इनफ्लक्स, आउटवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सफ्लक्स। अगर सेल्स के अंदर आयन का मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम इनफ्लक्स कहेंगे, अगर सेल के बाहर जाने का मूवमेंट हो रहा है तो उसे एक्सफ्लक्स कहेंगे, ई फ्लक्स कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन इंक्लूड्स टू मेन फेजेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दो फेजेस में होता है, दैट इज फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है, इनिशियल रैपिड पैसिव अपटेक ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट, फ्री स्पेसेस और आउटर स्पेसेस ऑफ द सेल। आपको पता है एपोप्लास्ट क्या होता है, वहां पे आउटर स्पेस ऑफ द सेल के थ्रू या फिर सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है मिनरल आयंस का। एंड आप कह सकते हैं वो फ्री स्पेस है, आउटर स्पेस है, एंड ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट, वो पैसिव अपटेक है। इट यूजुअली occurs through ion channels, transmembrane protein that function as selective pore। एंड ये किसके थ्रू हो रहा है, आयन चैनल्स के थ्रू, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कह लीजिए, जो कि सेलेक्टिव पोर्स की तरह एक्ट करते हैं। वैसे ये लाइन बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि आपको पता है एपोप्लास्ट में क्या होता है, बैरियर्स नहीं होते, फ्री मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे बोला जा रहा है चैनल्स है, एंड चैनल्स में दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होना चाहिए। तो इसलिए एनसीईआरटी में दिया है ऐसा, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख लें। सेकेंड फेज में क्या होता है, द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द सिम्प्लास्ट inner space or cytoplasm of the cell. It is an active process, requires energy। एंड सेकेंड फेज में क्या होता है, सिम्प्लास्ट मूवमेंट होता है, दैट मीन्स सेल के अंदर से मूवमेंट, साइटोप्लाज्म से मूवमेंट। एक साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो साइटोप्लाज्म के थ्रू अगर आयंस का मूवमेंट हो रहा है वन सेल टू अनदर सेल, दैट इज द सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। एंड यहाँ पे क्या होता है, इट इज सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इवेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको बैरियर्स दिखेंगे, लाइक ऑर्गेनल्स होंगे वहाँ पे जो कि बैरियर का एक्ट करेंगे। Now translocation of solutes. Mineral salts are translocated through the xylem along with the ascending stream of the water। आपको पता है कि मिनरल साल्ट्स जो होते हैं ट्रांसलोकेट होते हैं जब जाइलम में, कैसे, जब असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर को पुल करते हैं तो जो ट्रांसपीरेशन पुल होता है, जब उसकी टेंशन के थ्रू वाटर पुल होता है ऊपर की तरफ, तो उसी के साथ साथ मिनरल साल्ट्स भी ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। Analysis of xylem sap shows the presence of the mineral salts in it. Use of radioactive isotope of the mineral elements also proves that they are transported through the xylem। अगर हम xylem sap का ऑब्जर्वेशन करें तो आपको वहाँ उसमें मिनरल साल्ट्स के कंपोजिशंस दिखेंगे। एंड ये कैसे आइडेंटिफाई किया गया, रेडियो आइसोटोप्स मिनरल एलिमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं प्लांट्स को, जिसके थ्रू आप इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे कि जाइलम सैप्स में एक्चुअली वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ दैट मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड और नॉट। अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट मीन्स जाइलम सैप्स में मिनरल एलिमेंट्स, मिनरल साल्ट्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है। एंड यही ऑब्जर्व हुआ कि दैट जाइलम सैप्स में मिनरल साल्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। सॉइल क्या है, जो आपके लैंड्स पे सॉइल है वो रिजर्वायर की तरह एक्ट करते हैं, स्टोरेज ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स के। वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स enrich the soil with the dissolved ions and inorganic salts। जब वेदरिंग होती है रॉक्स के तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ सॉल्युबल साल्ट्स डिजॉल्व हो जाते हैं सॉइल में, एंड सॉइल क्या हो जाता है, इनरीच्ड हो जाता है दैट पर्टिकुलर साल्ट्स के। रूल्स ऑफ सॉइल, सॉइल के रूल क्या है, इट सप्लाइज मिनरल एंड होल्ड्स द वाटर।
कैपिलरी वाटर होल्ड करता है जिसके थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है एंड वहाँ पे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है. सेकेंड इज इट हार्बर्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रोब्स. सॉइल क्या करते हैं, हार्बर मीन्स कंटेन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट्स के. इट सप्लाइज एयर्स टू द रूट. रूट को एयर ट्रांसपोर्ट करने एयर सप्लाई करने में भी हेल्प करता है सॉइल. And second, the last one is that it acts as a matrix that stabilize the plant. ये मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है सॉइल हमारा जो कि प्लांट को स्टेबलाइज करता है. डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप yield, so the fertilizers should be supplied, but both macronutrient and micronutrient form component of fertilizers. अगर किसी एसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हुई क्रॉप में तो वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट को फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो कि उन्हें उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स को या फिर डिफिशियंसी को फिल अप करता है. नाउ नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल को एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से.